नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली खंड के गांव मठदादू में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा में ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त नवनिर्वाचित सरपंच है मठदादू की गगनदीप कौर और चूँकि 223 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। इसको लेकर के हर दूसरे गांव में जो महिला है वो सरपंच चुनी गई है, यानी कि महिलाओं के हाथ में जो है चौधर आ गई है, क्योंकि हर दूसरे गांव में जो महिला सरपंच है वो चुनी गई। हमारे साथ इस वक्त गगनदीप कौर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी, शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों ने जो मत आपको दे दिया है, अब आपकी बारी है। लोगों ने आपका जो पर्चा है वो पूरा पास कर दिया है, अब आपका इम्तहान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे चुना है इसकी सरपंची के लिए। और जो हमने एक 60 पॉइंट्स का एक मैनिफेस्टो जारी किया है, हम उसके ऊपर उतरने की पूरा प्रयास करेंगे जी। धन्यवाद। हमारे साथ रणदीप सिंह भी मठदादू हैं, जो पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य रहे, जेजेपी के नेता हैं। रणदीप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ग्राम पंचायत यानी कि जो सरपंच आप चुने गए हैं, जो क्या क्या आपके सामने चुनौतियां थी, पूरा चुनाव चला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पहले मेरे को गांव वासियों ने और वार्ड नंबर 11 ने पंचायत समिति का सदस्य चुना था, तो जितना हो सका मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स में लेके आया और लोगों को ब्लॉक समिति की अहमियत के बारे में भी जानकारी दी। और लगभग 15 गलियाँ, शेड, गौशाला में काम, बहुत सारे काम मैंने करवाए। तो बट जैसे ब्लॉक समिति का जो मेंबर होता है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, डिसाइडिंग पावर नहीं होती है। वो जो सरपंच काम करवा सकता है अपने गांव के, वो ब्लॉक समिति मेंबर नहीं करवा सकता। तो उसको जब लोगों ने देखा भी ब्लॉक समिति मेंबर ही इतना काम करवा रहा है, तो क्यों ना इनको सरपंच बनाएं। और सरपंच बनाकर जो अधूरे काम है, काफ़ी काम है, लगभग पिछले 40-45 साल से हमारा गांव पिछड़ चुका है। तो मैंने देखा जो हमने पॉइंट्स बनाए पिछले 7 साल में, तो 60 पॉइंट्स बन गए। गांव में मूलभूत जो सुविधाएं हैं, गांव में बैंक नहीं है, गांव में अनाज मंडी नहीं है, गांव में कोई कॉलेज नहीं है, जो शमशान घाट है वो प्रॉपर नहीं है, वो मतलब कि काफ़ी 60 पॉइंट्स बन गए हैं। बच्चों के लिए कोई आगे एकेडमी नहीं है जो जिसमें उनको कोचिंग मिल सके, कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो 60 पॉइंट्स हमने बनाए हैं, तो उस पर काम करेंगे। लोगों का भरपूर समर्थन है, इतना ज़्यादा समर्थन, इतना ज़्यादा प्यार मैंने आज तक किसी भी, लगातार 15 साल हो गए मुझे वर्करी करते इलेक्शनों में, इतना प्यार लोगों ने अपना इलेक्शन को अपना मान लिया। सभी लोगों ने ये 2-2 बजे तक रात को जागते थे, सुबह फिर 4 बजे उठ जाते थे। कहते थे, जो हमारे विरोधी थे वो कहते थे हम गांव को ख़रीद लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है। तो लोगों ने अपना इलेक्शन समझ के भी, रणदीप इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इतना प्यार दिया, इतना मान दिया। और अब भी लोग कह रहे हैं भी भाई साहब, जो आपने आगे कमेटियाँ बनानी हैं, जो हमने काम करने, हम वैसे ही आपके साथ आगे 5 साल काम करेंगे। तो बड़ा मुद्दा क्या रहा इस चुनाव में? किस बड़े मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा गया, क्या मानते हैं? हमने जो मेन जो मुद्दे थे हमारे, बेसिकली था एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन को हमारे गांव में जैसे +2 तक स्कूल तो है, लेकिन उसके बाद बच्चे क्या करें, एजुकेशन को हम आगे लेके आएंगे। एजुकेशन के साथ साथ जो गांव वाले बच्चे होते हैं, जिसको हम पंजाबी में बोल देते हैं हड्डा पैरां दे खुले होंगे हैं, तो वो स्पोर्ट्स में उनके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है। स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। स्पोर्ट्स करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जो नशे हैं, नौजवान जो नशे की गर्क में जो उलझे हुए हैं उनको दूर करेंगे, गांव से नशा बंद करेंगे। तो फिर उसके बाद गांव में ग्रीनरी है, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सड़कें आ जाती हैं, पार्क आ जाते हैं, गांव में बैंक है, गांव में अनाज मंडी है। ऐसी सभी मुद्दे जो हैं हमने 60 चीज़ों का मैनिफेस्टो जारी किया था। तो मेन जो हमारा फोकस है वो एजुकेशन पे रहेगा। धन्यवाद। तो गांव के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो जीत आपको मिली है उनका किस तरह से? गांव के लोग तो खुद बोल रहे हैं भी रणदीप सरपंच नहीं बना है, हम सरपंच बने हैं। तो ये जीत गांव के लोगों की है, ये जीत गांव के उस गरीब की है जिसको अब तक दबाया गया था। आज के बाद गरीब अमीर सब बराबर होंगे। आज के बाद गांव में कोई जात पात नहीं होगी, सभी धर्म बराबर होंगे। और हर उस नौजवान की जीत है जो एक आशा और उम्मीद लेके चला था भी मेरे को काम मिलेगा। हर उस मजदूर की जीत है जो सोच रहा था मेरे को मनरेगा से काम मिलेगा। हर उस इंसान की, बुजुर्ग के मान सम्मान की जीत है, गरीब की जीत है,
खेतों में हरियाली लाने की जीत है। हम यही आशा और उम्मीद करता हूँ मैं, और धन्यवाद भी करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ अपने गाँव वासियों को, आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। मैं और गगनदीप चंडीगढ़ से अपनी जॉब छोड़ के आई है, इसने अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस नहीं दी बल्कि गाँव के कामों को इम्पोर्टेंस दी है। तो हम दोनों जैसे ही हमें चार्ज मिलेगा अगले दिन से ही आपको गांव के कामों के लिए जो काम हमने बनाए हैं, जो लिस्ट बनाई है, उसके लिए हम तैयार मिलेंगे। धन्यवाद। गगनदीप हमारे साथ हैं। आपने जॉब छोड़ी गांव के विकास को लेकर के, और पिछली बार भी जब प्लान था तो काफ़ी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने विदेशों से नौकरियां छोड़ के भी गांव के विकास को जो है अहमियत दी। तो क्या आपका भी इस तरह से कोई लक्ष्य रहेगा पूरा? हाँ जी बिल्कुल, अगर जॉब छोड़ी है तो वो गांव के लिए ही छोड़ी है, तो गांव के विकास के लिए पूरे काम किए जाएंगे जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गगनदीप कौर, जो गांव की सरपंच निर्वाचित की गई है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।